बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और शुरुआत में आपको हम सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कभी भी फैसला आ सकता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब से थोड़ी देर में, बस कभी भी, जज अपनी फैसला सुना देंगे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड दी जाती है या नहीं, और दी जाती है तो कितने दिनों की रिमांड दी जाती है। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से तीन बड़े वकीलों ने दलीलें पेश की। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने दलीलें रखी हैं और एएसजी ने फोन की चैट, फेस टाइम ऐप, दूसरे सबूत कोर्ट के सामने रखे। कहा कि नई शराब नीति लाने के पीछे दरअसल अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने ये प्लान बनाया। इसे लागू करवाया मनीष सिसोदिया ने और सांसद संजय सिंह ने। इसके एवज में दक्षिण भारत के जो कई कारोबारी थे, शराब लॉबी जो थी और उसमें कई नेता शामिल थे, उनसे पैसा मिला। और ये पूरा घोटाला, पूरा मामला दिल्ली की शराब पॉलिसी का, ये दरअसल 600 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को बतौर रिश्वत कहिए या किकबैक उस साउथ की लॉबी से मिला। इसमें से 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में, गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने खर्च किए। और कैसे खर्च किए, किन प्रत्याशियों को पैसा मिला, यह भी ईडी को मालूम है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और ईडी की रिमांड वाली एप्लीकेशन का उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा थोड़ी देर पहले आपको बता दें, इसका जो पॉलिटिकल पहलू है, इंडिया अलायंस के कई नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। चुनाव आयोग से मिलने वाले नेताओं में कांग्रेस पार्टी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, लेफ्ट समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल थे ही। तो आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष के लीडर सब इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुछ नई एजेंसियों का दुरुपयोग है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार की तानाशाही है। और इस तरीके से चुनाव के बीच में एक बड़े नेता को गिरफ्तार करके, एक पार्टी के मुखिया को और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके वो ये चाहते हैं कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए और वोट पड़े नहीं, चुनाव वो पहले ही जीत जाए। तो यह विमर्श विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश है। ईडी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। ईडी की तरफ से अदालत के अंदर केवल और केवल इससे जुड़े जो कानूनी पहलू हैं, जो इस केस की बारीकियां हैं, वो रखी गई, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की शराब नीति बनाई गई, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल थे। पैसा, रिश्वत का पैसा, किकबैक का पैसा आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, कन्वीनर, मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधी सीधी जिम्मेदारी भी बनती है करप्शन की। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस नाते भी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी जो भी लोग उनकी पार्टी या सरकार के इसमें शामिल थे, उन सब के मुखिया या हेड अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे लायबल हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति लाने के पीछे, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिश्वत का पैसा कमाना था, जिसका चुनावों में इस्तेमाल करना था, वो मुख्य साजिश करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कविता, जिनको अभी 5-7 रोज पहले गिरफ्तार किया है ईडी ने, उनकी रिमांड कल खत्म हो रही है, उनके साथ भी कन्फ्रंट कराना है, उनके सामने आमने सामने बैठाकर हमें सवाल जवाब करने हैं अरविंद केजरीवाल से। क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके कहने पर या जिसके संलिप्तता के साथ दिल्ली की शराब नीति बनाई गई थी। उसको इस पॉलिसी से फायदा उठाना था, शराब पॉलिसी से पैसा कमाना था, और जो किकबैक का पैसा था, वो जो 5% का 12% होलसेलर का मार्जिन किया गया था, वो पैसा कैश में आम आदमी पार्टी को वापस आना था। हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं बने हुए हमारे साथ, अतुल भाटिया लगातार आपको ईडी का जो पक्ष है वो बता रहे हैं, गोनिका अरोड़ा इस वक्त अदालत के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बता रही हैं, और भास्कर, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो कुछ चल रहा है, उनसे मिलने के लिए लगातार उनकी पार्टी के विधायक, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहले एक रुख जरा गोनिका का करें। गोनिका, इस वक्त क्या स्टेटस है कोर्ट में? देखिए, अभी फिलहाल ऑर्डर रिजर्व किया गया, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं ऑर्डर रिजर्व किए हुए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 मिनट में कभी भी ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे का वक्त सौरभ लगता ही है जब भी ऐसे मामलों में लगभग 2-3 घंटे तक सुनवाई होती है। और आज क्योंकि 3 घंटे तक सुनवाई हुई, लगभग 2:10 पे सुनवाई शुरू हुई, 5:15 बजे तक ये सुनवाई खत्म हुई। और क्योंकि 3 एडवोकेट थे जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से थे, और इसके अलावा एएसजी थे जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जहां अभिषेक मनु सिंघवी ने अरेस्ट का विरोध किया,
किया। इसके अलावा जो विक्रम चौधरी हैं उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो रिमांड मांगी गई है वो रिमांड गलत है और रिमांड का उन्होंने विरोध किया। और उसके बाद जो रमेश गुप्ता उनके वकील थे उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले गलत कैपेसिटी, पहले ये कहा गया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको बुलाया जा रहा है इंटरोगेशन के लिए, लेकिन उसके बाद ये अब कहा जा रहा है कि वो एज सीएम और एज पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी वो लायबल हैं। तो ये ईडी ही नहीं क्लियर कर पा रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है और किस आधार पर उनको आरोपी बनाया जा रहा है। उसके बाद एएसजी जब शुरू उन्होंने अपनी दलीलें की, उन्होंने सीधे सीधे 10 दिन की रिमांड मांगी और उनका यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, किंगपिन है, क्योंकि नेशनल कन्वीनर है, सीएम है, उनको पता है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, वो पार्टी के ब्रेन है। ऐसे में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो उनके इंस्ट्रक्शन के बिना हुई और उनकी शराब पॉलिसी के बारे में उनको पूरी जानकारी थी। मनीष सिसोदिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और जितने भी गवाह हैं उनमें से कई गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, जिसका अरविंद केजरीवाल के वकील ने विरोध किया कि सिर्फ और सिर्फ 80%, 20% जो गवाह है उन्होंने विरोध किया और वो भी ईडी के दबाव में किया, क्योंकि उनको उसके बदले में बेल मिल जा रही थी। वो सरकारी गवाह अगर बन जाते तो ये सारी आज पूरी कार्रवाई कोर्ट में चली है और जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में ऑर्डर आता है, क्योंकि लगभग पौना घंटा हो चुका है ऑर्डर रिजर्व हुए। अगले 15 से 20 मिनट पे जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही पता चलेगा कि क्या ईडी को 10 दिन की रिमांड मिल पाती है। अगर रिमांड मिल पाती है तो हो सकता है कि 10 दिन की ना मिले और कम दिन की मिले। हालांकि ईडी को रिमांड ना मिले इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील तो ये लगातार कह रहे हैं कि अरेस्ट किस ग्राउंड पर किया गया, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में ऑलरेडी 3 अरेस्ट जो पहले से हो रखी हैं, जिसमें से 3 पार्टी के नेता ऑलरेडी जेल में हैं, ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में कैसे छूटते हैं, क्या उनको आज ईडी की रिमांड मिलती ईडी की रिमांड उनको मिलती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर विरोध तो किया गया, टेक्निकल रीजन, फैक्ट्स, हर चीज कोर्ट के सामने रखी गई, लेकिन कोर्ट को किस आधार पर फैसला करना है। लेकिन जो कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स है उसमें भी देखिए सौरभ, ये कहा गया कि लोकतंत्र को खतरा है। एक पार्टी के जो मुखिया है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कैसे वो पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी? उस पार्टी को तो चुनाव लड़ने से पहले ही हारा हुआ करार दे दिया, पहले ही नतीजा आ गया। तो अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से सोचता है, क्योंकि कोर्ट भावनाओं पर काम नहीं करता, कोर्ट फैक्ट्स पर काम करता है। गुरिका, जैसे आपने बताया ये सिर्फ पॉलिटिकल दलीलें हैं, ये राजनीतिक दलीलें हैं जो अरविंद केजरीवाल के बचाव में कोर्ट के सामने रखी गई हैं। आपने बताया पौना घंटा हो गया, ऑर्डर रिजर्व हुए, कभी भी जो है जज जो है अपना ऑर्डर बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अतुल, आप ईडी को लगातार ईडी के सोर्सेज से बता रहे हैं, आपने कल सबसे पहले खबर दी थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताइए ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेकर आखिर क्या आगे कैसे आगे बढ़ना चाहती है? ये भी बताया गया कोर्ट में कि के कविता की रिमांड भी हमारे पास है, उनके साथ भी कन्फ्रंट कराना है। देखो सौरभ, देखिए रिमांड तो मिलनी है, कितने दिन की मिलनी है ये देखने वाली बात होगी। 10 दिन का रिमांड ईडी ने कोर्ट से मांगा है और कितने दिन का रिमांड जो कोर्ट देती है वो देखने वाली बात होगी। सौरभ, आपको याद होगा कि जब ये पूरी नई आबकारी नीति बनी थी तो ईडी ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कई ऐसे तथ्य मिले जिनको कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने जो पूरी पॉलिसी बनाई थी, जो पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट को पहले ही जो शराब के बड़े बिजनेसमैन थे उनको लीक कर दिया गया था। और वो ड्राफ्ट जो है वो पहले से जब नई आबकारी नीति बनी थी, जब उसको जब लागू किया गया था, उससे पहले ये ड्राफ्ट जो है वो साउथ लॉबी के पास पहुंच चुका था। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शराब नीति नई किसने बनाई? निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री थे, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको आज ईडी ने मेन कॉन्स्पिरेटर इस पूरे मामले के अंदर बताया है, मुख्य आरोपी बताया है। इसके अलावा जो पूरी चेन, जिस तरीके से राघव मंगूटा की आज कोर्ट के अंदर बात हुई, उनके बयानों की बात हुई, वो सरकारी गवाह बने, उनके जो फादर है वो किस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐड देखा अखबार के अंदर कि आप नई शराब पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि आप आइए और आपके कविता से मिल लीजिए, उनको पूरी जानकारी इस पूरे मामले के अंदर है। उसके बाद कैसे पैसा मांगा गया, 100 करोड़ रुपया मांगा गया, और बाद में जो राघव मंगूटा जो कि सरकारी गवाह बनाया गया, उनके बयान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन सौरभ, यहाँ पर सिर्फ बयान ही नहीं है, अतुल आप गोनिका और हमारे साथ भास्कर हैं, आप तीनों हमारे साथ रहिएगा। कब जब भी कोई भी खबर आपको मिलती है आप आइए, खबर बताइए, शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा उनका रुख करना चाहता हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ हैं। प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है। प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है। कोर्ट में तो जो चल रहा है वो सारी दलीलें हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रियंका जी, आपको क्या कहना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर?
देखिए, यह पूरा का पूरा शराब घोटाला जो है भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। हमारे नेताओं के ऊपर अनेकों अनगिनत रेड हो गई हैं। पीएमएलए का प्राइमरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि पीएमएलए के ऑफेंस के लिए जरूरी है कि आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले हो। 2 साल के बाद भी चवन्नी रिकवर हो नहीं रही। और ये कैसा इन्होंने कानून बदल दिया कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब 1 रुपए की चवन्नी रिकवर नहीं हुई, तो भी हमारे नेता जेल के अंदर है। इनके नेता तो चाहे बृजभूषण हो, चाहे संजय सरोज हो, जिन्होंने कल भाजपा ज्वाइन की, उनके ऊपर केस है कि पाकिस्तान के निर्देश पर वो टेरर फंडिंग भारत में करते थे। अब वो भाजपा में ज्वाइन कर गए, क्लीन चिट मिल गई है। इनके छगन भुजबल हो, इनके अजीत पवार हो, उनको क्लीन चिट मिल गई है भाजपा में जाने के बाद। तो ईडी इनके विपक्ष के नेताओं पे अटैक करती है। जब विपक्ष के नेता झुक जाएं, टूटने को रेडी हो जाएं, तो ईडी कोर्ट में बोलती है कि उनको बेल से कोई आपत्ति नहीं है, और वो दूध के धुले साफ हो जाते हैं। ये देखिए, चर्चा में आगे बात आएगी, आपने छेड़ दी तो मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रियंका जी कि भाई जो आपने कहा शराब घोटाला बीजेपी के हेडक्वार्टर में लिखा गया, तो कोर्ट थोड़ी उसको मानेगा। कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? आप इससे पहले संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को इसी मामले में बेल नहीं मिली है। तो सौरभ जी, इसके लिए थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए, 2018 में क्या हुआ कि भाजपा ने पीएमएलए में ऐसे संशोधन कर दिए जिसमें एक सेक्शन 45 था पीएमएलए एक्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2017 में। 2018 में पीएमएलए में मनी रूट बिल से भाजपा ने ऐसे संशोधन कर दिए कि आपको बिना सबूत के अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है। क्या भाजपा ये संशोधन कर सकती थी? इसकी सुनवाई जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन्होंने जब कानून ही ऐसा कर दिया कि आपको बेल मिल ही नहीं सकती जब तक ईडी खुद कोर्ट के आगे ना कहे, जैसे छगन भुजबल के केस में कहा कि हमसे फाइलें हो गई और केस बंद कर दो, या अजीत पवार के केस में 2 हफ्ता पहले कहा कि इस केस में कोई तथ्य नहीं बचा, फाइल बंद कर दो, या फिर तो ये एक अच्छा ठीक है। मैं जरा गौरव जी से पूछता हूं, आपने कहा ये तो सरकार की मनमानी है, तानाशाही है, एजेंसी आपकी, कानून में आपने ऐसा संशोधन कर दिया कि किसी को भी उठाओ जेल में डालो, बेल मिल नहीं सकती है। गौरव भाटिया जी, अरविंद केजरीवाल की डिफेंस में आज केवल उनकी पार्टी के नेता नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो चुनाव आयोग से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी को कंट्रोल करे अब इलेक्शन कमीशन। सौरभ जी, देखिए, आज दिल्ली के नागरिक और भारत के नागरिक खुशियां मना रहे हैं कि शराब घोटाले का किंगपिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है, और एक बहुत बड़ा मजबूत संदेश पूरे देश में गया है। ये संदेश क्या है सौरभ जी? ये संदेश है कि आप कभी भी ये गलतफहमी मत रखना कि आप कानून से ऊपर हो। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और भ्रष्टाचारियों को वो छोड़ते भी नहीं हैं। और केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इसकी नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। आज इधर उधर चर्चा भटकाने का काम नहीं करेंगे, आज सिर्फ बिंदु पे रहेंगे जो आज का मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं आपकी प्रवक्ता से, क्यों कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने, और मैं ये आदेश लेके बैठा हूं, ये प्रमाण है, ये आदेश में लिखा है, और एक लाइन पढ़ता हूं। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि राहत मिले, समन्स पे रोक लगे, उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने, 2 न्यायाधीशों ने सारे साक्ष्य प्रमाण अपने कक्ष में देखे और फिर पाया कि किंगपिन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उन्होंने लिखा, however at this stage we are not inclined to grant any interim relief to the applicant petitioner है अरविंद केजरीवाल। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उच्च न्यायालय को लगा कि इनको कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाए। उसके बाद आज न्यायालय में पेशी हुई, गिरफ्तारी हो गई, अब बहस हुई 3 घंटे तक, अभी आदेश आ जाएगा, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव से यह बता सकता हूं कि ये होली नहीं, आगे हो सकता है कि एक और होली उनकी जेल की सलाखों के पीछे रहे। उसकी वजह है, ये जो मामला है ये बहुत संगीन है। और अभी आपकी प्रवक्ता अनर्गल बयान दे रही थी, उनको ये पता नहीं है क्या? मैं जो अब बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा।
अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। एक, मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में हैं, ईडी कोर्ट से कोई बेल नहीं, हाई कोर्ट से कोई बेल नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई बेल नहीं, रिव्यू पिटीशन भी खारिज करी सर्वोच्च न्यायालय ने। संजय सिंह 4.5 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, ईडी कोर्ट से बेल खारिज हुई, हाई कोर्ट से बेल खारिज हुई, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। विजय नायर बेल नहीं हुई। 4 नेता आप पार्टी के जेल की सलाखों के पीछे हैं और 10 ऐसे कानूनी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के और ईडी कोर्ट के और सीबीआई कोर्ट के मैं बता सकता हूं इनके खिलाफ आए। क्या दर्शाता है? ठीक है। अरे गौरव जी, ये आपने भी जो बातें बताई कि इतने नेता जेल में बेल नहीं मिल रही, यही सवाल मैंने इनसे किया था। प्रियंका जी ने कहा ये आपने जो संशोधन किया है पीएमएलए एक्ट के अंदर, ईडी को जो आपने ये नए हथियार दिए हैं, उसका उत्तर दे। जी हाँ, इसको जरूर बताइए, क्योंकि बार बार यही बात कही जाती है, ये कानून ही ऐसा बना दिया गया है कि आरोपी एक बार गिरफ्तार हुआ तो बाहर आएगा ही नहीं। मैं सौरभ जी आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले अभी कुछ सप्ताह पहले डीके शिव कुमार को बेल नहीं, उनका पूरा मामला निरस्त किया सर्वोच्च न्यायालय ने। पीएमएलए का ही मामला था, ठीक है, निरस्त हो गया। तो जहां बनता है रिलीफ देना वहां न्यायालय देती है, ये एक उदाहरण। अब मैं राजनीतिक व्यक्ति जिनको बेल मिली है वो नाम बता रहा हूं, और पीएमएलए के केसेस में पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से, डीके शिव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से इससे पहले, अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से, संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट से, और मैं तमाम और नाम गिनवा सकता हूं। नहीं, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? जहां पे आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रमाण ना हो या और कोई फैक्टर हो कि जेल में बहुत दिन से बंद है, तो न्यायालय बेल दे देता है। मैंने आपको उदाहरण दिए, तो इनका ये तर्क भी उड़ गया। जरा इसका जवाब प्रियंका जी दे दें। बताइए प्रियंका जी, उन्होंने ये भी बता दिया कि वे इसी कानून के तहत जहां पर बनती है रिलीफ वहां कोर्ट देती है, नहीं दे रही आपकी पार्टी के नेताओं को। सौरभ जी देखिए, ये एक बहुत ही पॉलिटिकल मैटर हो चुका है अब, और जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको गौरव भाटिया से फैक्ट चेक कराने की जरूरत नहीं है। ये तथ्य जो मैंने आपको कहा है कि जुलाई में पेंडिंग है सेक्शन 45 को, ये रिवाइव अनकॉन्स्टिट्यूशनल को, जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था और इन्होंने रिवाइव कर दिया 2018 में, आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन कि वो पेंडिंग है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो मतलब घुमा घुमा के बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। 2024 के भारत में सिचुएशन ये है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे इंडिया में जहां 24 घंटा बिजली आती है, जहां और बड़ी सारी मुफ्त सेवाएं मिलती है अपने नागरिकों को, जहां मुनाफे का बजट है। भाजपा के जितने राज्य हैं आप कोई भी उठा लीजिए, सबके सब घाटे में हैं। क्यों घाटे में हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनके गुर्गे सारे पैसे अपनी जेब में डालते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर अगर हम अपनी जेब में पैसे डाल रहे होते तो हमारा सरकारी राजस्व नहीं बढ़ रहा होता। ये बड़ी सिंपल सी बात है, पर ऐसा है। तो अब मोदी जी को, अरविंद केजरीवाल जी की कोई काट नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे? वो लगातार, हम तो जब से बने हैं आप देखेंगे सौरभ जी, शुरू से हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, शुरू से हमारे प्रताड़ित होते हैं, उसके बाद खराब करने का मकसद रहता है इनका। हम बहुत साधारण लोग हैं, हम लोग अपने व्यापार प्रोफेशन छोड़ के इंडिया को एक दिशा जो अरविंद केजरीवाल जी की विजन है वो पूरी करने के लिए साथ आए थे। इनकी तरह हम राजनीतिक फैमिली से या क्रिमिनल बैकग्राउंड। प्रियंका जी देखिए, अच्छा ठीक है, आपने जो बातें बताई ये एक पॉलिटिकल बैटल हो सकती है आपकी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो एक अलग चीज है। इस वक्त जो कोर्ट के अंदर हो रहा है वो तो प्लेन एंड सिंपल एक कानूनी पहलू पर बहस चली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में उनकी कोई संलिप्तता है या नहीं है। यह कहा गया कि अगर मनीष सिसोदिया ने बतौर मंत्री दिल्ली की शराब नीति एग्जीक्यूट की तो क्या यह मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल का उससे कोई लेना देना नहीं है? अरविंद केजरीवाल सरकार के मुखिया हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ईडी ने कहा कि पार्टी को मिली हैं, अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, तो अरविंद केजरीवाल लायबल क्यों नहीं है? अच्छा, आप इनसे पूछ लीजिए यहाँ बैठे कि पीएमएलए में पार्टी लायबल हो सकती है, ये सिर्फ मीडिया के लिए ऐसी सूत्रों से खबरें चला रहे हैं। ये अगर ठीक जवाब बता देंगे आप। अच्छा, एक मिनट मैं आपको भी रोकूंगा। इस वक्त सुनीता केजरीवाल जी, जो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है,
ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से पहला रिएक्शन। सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो अंदर रहें या बाहर रहें, वो जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ हैं, ये सुनीता केजरीवाल कह रही हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल का जीवन देश को समर्पित है, जनता सब जानती है। ये पहला स्टेटमेंट जो परिवार की तरफ से आया है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिन में यह भी कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो परिवार है उसको हाउस अरेस्ट कर लिया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा अरविंद केजरीवाल की फैमिली से। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल जो पत्नी अरविंद केजरीवाल की, उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया है और ये सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने उन सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है, सबको क्रश करने में लगे हुए हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, वो अंदर रहें या बाहर रहें, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। जय हिंद, ये कह रही हैं सुनीता केजरीवाल। प्रियंका जी बोलें। तो मैं आपको सौरभ जी एक और उदाहरण देती हूँ। देखिए, पता है जैसे आप गुजरात का उदाहरण लीजिए, वहां पे हम अक्सर सुनते हैं शराबबंदी है पर 20-30 हजार करोड़ का आप सुनते हैं एनुअली कि नकली अवैध शराब का धंधा चलता है, और वहां पे भाजपा के दिग्गज नेता कहा जाता है कि इस धंधे में इन्वॉल्व है। इसी तरह दिल्ली में भी भाजपा के नेता हर बोतल की बिक्री, क्योंकि पुरानी पॉलिसी जो थी वो ऐसा परमिट करती थी कि हर बोतल की बिक्री पे भाजपा के नेताओं का हिस्सा होता था। हम एक आरडी कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से एक नई पॉलिसी लाए जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता थी और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस खत्म थी। सारा कुछ प्लेयर्स के पास होगा, गवर्नमेंट का शराब के बिजनेस में कोई लेन देन नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं यूपी में तो नेता खुद ही शराब बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट का रूल है कि वो उन नेताओं से खरीदती भी है शराब। तो हमने कहा ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, शराब भी जो भी नीति है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। अब ये ना हम सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन ये पुराने लोगों को पसंद नहीं आ रही क्योंकि इनकी हर चीज में हिस्सेदारी है। ऐसे ही तो हम है नहीं इतना लो हर रैंकिंग में देश भारत ग्लोबली। तो ये सत्ता परिवर्तन की कठिनाइयां हैं और हम लोग सब सुप्रीम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं देश के लिए, बट हम अच्छा चलिए ठीक है प्रियंका जी। देखिए बार बार हम घूम फिर के चर्चा में वहीं पहुंच जाते हैं। बार बार कुछ गलत नहीं था तो पॉलिसी क्यों वापस हुई दिल्ली की शराब नीति की? कुछ गलत, मैं वही कह रहा हूं आपसे, कुछ गलत नहीं है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं है? आपने कहा इसके एक्ट के प्रोविजन ही ऐसे हैं। कोई भी प्रोविजन हो, ऐसा तो नहीं है कि अगर मतलब कोई अधिकारी या कोई एजेंसी वो किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल देश में कानून का राज है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए मनीष सिसोदिया, ये तो फैक्ट की बात है, उनको रिलीफ नहीं मिला। बहरहाल आपने कहा ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर नष्ट करने की, राजनीतिक तौर पर उनको क्रश करने की, जैसा सुनीता केजरीवाल भी कह रही हैं, साजिश है। गौरव भाटिया। गौरव जी आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार चेक करें जरा, हमारी टीम भी चेक करे आवाज क्यों नहीं आ रही गौरव जी की। गौरव जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। गोनिका, कोई अपडेट आपके पास कोर्ट रूम से? देखिए सौरभ, अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि कब जज बैठेंगे, क्योंकि जब इस मामले में जब सुनवाई पूरी हो जाती है तो जज अपने चैम्बर में जाकर पूरा ऑर्डर डिक्टेट करवाती हैं। और लगभग 1 घंटा हो चुका है कि सुनवाई खत्म हो चुकी है। लगभग 5:15 पर सुनवाई खत्म हुई थी और अब 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं सुनवाई खत्म हुई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही मिनटों में फैसला आ सकता है जैसे ही जज बैठेंगी, क्योंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में के अंदर ही मौजूद है। जब भी इंतजार किया जाता है कि जजमेंट आना है, तब तक जो कोर्ट के अंदर लॉकअप होता है कोर्ट परिसर में, उसी में आरोपी को रखा जाता है। अरविंद केजरीवाल अभी भी अंदर ही है और अब इंतजार किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड अगर मिलती है तो ईडी उनको अपने साथ लेकर जाएगी, और अगर रिमांड नहीं मिलती है तो फिर अरविंद केजरीवाल यहां से फ्री जाएंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को ना मिले। अभी तक जो मामले हमने देखे हैं और जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, ऐसे में यही लग रहा है कि चाहे 10 दिन की नहीं लेकिन कम दिन की शायद रिमांड मिल सकती है। सौरभ, आपने बताया अरविंद केजरीवाल अभी भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और वक्त काफी हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। फैसला रिजर्व है राउज एवेन्यू कोर्ट का। कब थोड़ी देर में निर्णय आएगा कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिलती है नहीं मिलती है। गौरव भाटिया अगर थ्रू हैं हमारे साथ तो मैं बताइएगा।
हम चर्चा शुरू करें एक बार फिर से, लेकिन सवाल देखिए वही है कि ये सारा मामला क्या एक राजनीतिक लड़ाई का है या दिल्ली ये शुद्ध जो है एक करप्शन का मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और अब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुख्य हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको भी गिरफ्तार किया है ईडी ने। कोर्ट रूम में यह भी कहा गया कि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कोई एजेंसी इस तरह से गिरफ्तार कर लेती है। पार्टी यह भी कह रही है कि हम इस अच्छा, गौरव जी आप जुड़ गए हमारे साथ। जी गौरव जी, अपनी बात किया। मेरा सवाल आपसे जो इसका पॉलिटिकल पहलू है उस पर था। जी बोलें। आप सुन पा रहे हैं सौरभ जी? जी हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। सौरभ जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं उत्तर दूं। बोलें बोलें। धन्यवाद। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। मैंने जो डीके शिव कुमार का उदाहरण दिया, पीएमएलए केस में पहले बेल हुई थी लेकिन उनका मामला निरस्त हो गया। तो यही बात मैं बार बार उठा रहा हूं कि ये करीब 1.5 साल पुराना मामला है। 1.5 साल में क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर न्यायालय जाके अपना मामला निरस्त करा पाए? उसकी वजह है, प्रथम दृष्टया अगर साक्ष्य प्रमाण होंगे और विवेचना अच्छे से हुई होगी, जो कि ईडी ने करी है, तो न्यायालय मामला रद्द नहीं करता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा राजनीतिक मामला है जी। तो ये दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि राजनीतिक द्वेष से अगर कोई मामला हो तो ये अपने आप में एक ग्राउंड है जिसपे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मामला रद्द कर देती है। भजन लाल का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, संवैधानिक पीठ का, सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी नहीं हुआ। तीसरी बात जो इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि पीएमएलए का कानून सख्त कर दिया सौरभ जी, और ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक बात बताता हूं, उस मामले में जो कानून है उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, पहली बात। तो आज भी देश का कानून यही है, क्योंकि 3 जजेस की खंडपीठ ने एक फैसला उससे पहले सुनाया था, और प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक प्रिंसिपल है, कानून आएगा तो उसको संवैधानिक माना जाएगा। खैर ये बात हो गई विधिक। अब मैं बड़ी बात आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से रिश्वत ली है। के कविता ने भी क्या ये बात नहीं कही? के कविता की बेल हुई नहीं हुई है, 100 करोड़ रुपया लिया, और शराब कारोबारियों की चिंता इन्हें ज्यादा थी। और आपको यह भी बता दूं कि ऐसी कंपनियां जिन पे फाइन लगा हुआ था, उनका चयन करके उनसे घूसखोरी करी और अंत में अपनी पॉलिसी वापस ली। जिस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि नई आबकारी शराब नीति आएगी, उसका अध्यक्ष कौन था? अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी। और इंडो स्पिरिट्स एक कंपनी है, और ये मैं उत्तर चाहूंगा, 25/10/21 को एक नोटिस जाता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको नया ठेका दे देती है। ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है कि आप सब मिले हुए थे जी, और आपने जनता का रुपया लूटा। कोविड की महामारी में जब आपको दवाइयां और बेड और ऑक्सीजन दे रहे थे, उस वक्त ये व्यस्त थे कि नई शराब नीति में लाऊंगा। अच्छा, ठीक है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया की बेल में जब रिजेक्ट करी तो क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन्होंने जो कमीशन बढ़ाई है उससे 338 करोड़ रुपए का 338 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है राजकीय कोष को। पेज नंबर 35 एंड 36। जिम्मेदार कौन? अगर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल नहीं है जिम्मेदार, तो कौन है जिम्मेदार? आप मुझे बताइए सौरभ जी। अच्छा चलें, ठीक है। मैं इसका जवाब लूंगा प्रियंका जी से। मुझे एक ब्रेक के लिए हालांकि भी रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद एक और दलील जो कोर्ट में दी गई वो ये कि अरविंद केजरीवाल का इस केस में नाम आया कब, किसी ने उनका नाम नहीं लिया। और फिर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि ये तो एक नया चलन हो गया है कि किसी को गिरफ्तार करो, वो अपना स्टेटमेंट देगा, वो आपको पसंद नहीं आया तो आप उसकी बेल के खिलाफ खड़े हो जाइए, एजेंसी उसको बेल नहीं मिलने देगी, और फिर वो तंग आकर के आप जैसा बयान चाहते हैं वैसा लिख देगा, और बाद में वो अप्रूवर बन जाएगा, उसकी बेल हो जाएगी। और ऐसे जितने भी लोग अप्रूवर बने उन सबको पीठ में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, और सबको बेल मिल गई। ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला होने जा रहा है कभी भी, और आपको बता दें कि जो उनकी रिमांड एप्लीकेशन है वो भी हमारे पास आ चुकी है
केजरीवाल की रिमांड पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो कभी भी आ सकता है। अदालत ईडी चाहती है कि 10 दिन उनकी रिमांड मिले और उनसे पूछताछ की जाए। और उनकी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की हैं और कहा है कि राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस पूरे इलेक्शन को जो है एक तरफा करने की कोशिश है। और जो रिमांड कॉपी भेजी जो है, जो कि अदालत में लगाई है ईडी ने, वो अब हमारे पास है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये पॉलिसी जो थी ये बनाई ही इसलिए गई थी ताकि इसमें किकबैक लिया जा सके, जिसमें शराब कारोबारियों को भी मुनाफा पहुंचाया जा सके और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है उसको रिश्वत मिले, उसको किकबैक का पैसा मिले। और 100 करोड़ रुपया साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिलना था। और इस सब के जो सरगना बताए ईडी ने, वो खुद अरविंद केजरीवाल थे कि वो किंग पिन थे, उनके कहने पर यह पॉलिसी बनाई गई। मनीष सिसोदिया मंत्री थे संबंधित विभाग के, उन्होंने इस पॉलिसी को बनाने में सहयोग दिया और इसको एग्जीक्यूट किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार संपर्क में थे पूरे दरमियान। और इसके बाद जब ये पॉलिसी बन गई, उसके बाद साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया गया, शराब कारोबारियों को, होलसेलर्स को बड़ा मार्जिन दिया गया, उनको मुनाफा दिया गया। और इसके बदले में इन शराब कारोबारियों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पैसा दिया, 100 करोड़ रुपया। और उसके उन्होंने प्रमाण बताया कि अरविंद केजरीवाल की के कविता के साथ बात हुई है। इसके बीच में कई मिडिल मैन थे, जिनमें से एक विजय नायर का नाम लिया गया है और कई शराब कारोबारियों का नाम इसमें लिया गया है। और फिर यह बताया गया कि के कविता अरविंद केजरीवाल की बातचीत के बाद के कविता ने निर्देश दिया, ये कहा एक आरोपी को कि अरविंद केजरीवाल से मेरी बात हो गई है, उन्होंने 100 करोड़ रुपया मांगा है, हमें उन्हें 100 करोड़ रुपए देने हैं और आप तुरंत 50 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कीजिए। ये सारी बातें ईडी ने अपनी इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखी हुई हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। विजय नायर के बारे में काफ़ी डिटेल में ईडी ने लिखा है, बताया कि ईडी जो विजय नायर हैं ये इस पूरे मामले में मिडल मैन है और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं और वो अरविंद केजरीवाल के घर में जो एक मंत्री को बंगला अलॉट है उसके अंदर रहते हैं। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल कैसे हुआ, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हेड करते हैं और इसके अलावा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये उसके सदस्य हैं, अहम सदस्य हैं। और ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम लगभग 45 करोड़ रुपया वो साउथ ग्रुप से मिला, जिसका इस्तेमाल गोवा के 2021 के इलेक्शन में किया गया। अतुल भाटिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अतुल, रिमांड कॉपी में और क्या क्या अहम डिटेल हैं? देखिए सौरभ, साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरी जो शराब घोटाला है, जो नई शराब नीति बनी थी, उसके जो मास्टरमाइंड है, जो किंग पिन है, वो अरविंद केजरीवाल है। और राघव मंगुटा, जिनको सरकारी गवाह बनाया गया है, उनकी स्टेटमेंट भी इस पूरी रिमांड कॉपी के अंदर है कि किस तरीके से जो उनके फादर है, जो कि सांसद हैं, वो दिल्ली के अंदर आकर अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अखबार के अंदर देखा है कि नई शराब नीति जो है वो दिल्ली सरकार लेकर आ रही है और वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो जिस पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर जो नई आबकारी नीति आ रही है वो उसका चेहरा बने। जिसके बाद राघव मंगुटा को आगे किया जाता है और बाकायदा जो राघव मंगुटा के फादर है उनसे ये कहा जाता है कि के कविता से वो जाके मिले, उनसे इस पूरे मामले के अंदर पूरी बात हो चुकी है, जो पूरी नई आबकारी नीति है। के कविता से उनकी मुलाकात होती है। बताया जो राघव मंगुटा के बयान है उसके मुताबिक जो 100 करोड़ रुपया है वो के कविता मांगती है, जिसके बाद 45 करोड़ रुपया बकायदा जो है वो दिया भी जाता है। काफी पैसा जो है किकबैक के रूप में आता है और इस रिमांड कॉपी के अंदर साफ लिखा है कि ये जो पैसा है ये गोवा के चुनाव के अंदर इस्तेमाल जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया। तो अभी ये रिमांड की कॉपी सौरभ आई है और भी अहम चीजें हैं, काफी चीजें जो है वो एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट के सामने भी बताई थी, लेकिन लिखित के अंदर कई ऐसे पॉइंटर्स इस पूरी जो रिमांड कॉपी है जिसके बिहाफ पर 10 दिन का रिमांड जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मांगा है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रिमांड कॉपी है। पूरे जो एविडेंस है ईडी ने वो इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखे हैं, किस तरीके से पूरा ये घोटाला हुआ, कैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, कैसे अरविंद केजरीवाल की इस पूरी जो नई आबकारी नीति है उसके अंदर सबसे अहम भूमिका है और वही जो नई आबकारी नीति
नीति, जो पूरा आबकारी घोटाला हुआ उसके मास्टरमाइंड है, उसके किंगपिन है। ये इस रिमांड कॉपी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है और इसी को आधार बनाकर ईडी ने 10 दिन का रिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मांगा है। और पहले कैसे ये पूरी जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसके बारे में डिटेल के अंदर जो है वो ईडी ने लिखा, और ईडी का ये कहना है कि पूरी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थी। जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसको बनाने के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री का अहम रोल था, और उन्हीं के निर्देश पर जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम भी थे, उन्होंने इस पूरी नई आबकारी नीति जो है उसको बनाया। तो अभी ये रिमांड कॉपी काफी अहम है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे जो ईडी है उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मांगा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को इस पूरे जो रिमांड है वो मिलता है। अभी आप यहां पर देखेंगे, यही वो गेट है जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब रिमांड मिलेगा तो इसी गेट से, गेट नंबर 2 है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, इसी गेट में जब अरेस्टिंग कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई थी तो इसी गेट से उन्हें अंदर लेकर जाया गया था, और आज भी जब उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया गया तो इसी गेट, जो पिछला गेट है, यहीं से उनको वापस जो है राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया गया था। और जब वो वापस रिमांड लेकर आएंगे तो इसी गेट से जो पुलिस और ईडी के अधिकारी है वो अरविंद केजरीवाल को वापस जो है वो राउस जो ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर लेकर पहुंचेंगे। तो ये रिमांड कॉपी अपने आप में काफी अहम है। पूरा खुलासा ईडी ने अपनी इस रिमांड कॉपी के अंदर किया है कि कैसे ये पूरा घोटाला हुआ, कैसे नई आबकारी नीति बनाई गई, इसका फायदा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को पहुंचा, आम आदमी पार्टी का जो फंड है उसके अंदर ये पैसा पहुंचा, और इस पैसे का हवाला के जरिए ये पैसा आया, कैश में पैसा है। देखिए, मैं वो पैराग्राफ पढ़ देता हूं अतुल, जो इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखा है, रोल ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है ये इस पे साफ साफ लिखा है। अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इज द किंगपिन एंड की कॉन्स्पिरेटर ऑफ दिल्ली एक्साइज स्कैम। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन हैं और की कॉन्स्पिरेटर हैं, ये ईडी लिख रही है। दिल्ली सरकार के और मंत्रियों, आम आदमी पार्टी के नेताओं और अन्य कई व्यक्तियों के साथ अरविंद केजरीवाल was involved in conspiracy of formulation of excise policy to favor certain persons and also involved in demanding kickbacks. वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये पॉलिसी बनवाई जिससे किकबैक लिया जा सके और कुछ खास व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा सके और उसके एवज में उनको किकबैक मिले या रिश्वत मिले। आगे ये भी लिखा है कि श्री अरविंद केजरीवाल इज इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेटेड इन द गोवा इलेक्शन कैंपेन। ये जो पैसा मिला इस पॉलिसी के तहत, उसके बाद उस पैसे को अरविंद केजरीवाल ने गोवा इलेक्शन में खर्च किया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और अल्टीमेट डिसीजन मेकर हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर होने के नाते सारे फैसले अरविंद केजरीवाल करते हैं। पैसा आम आदमी को मिला था, आम आदमी पार्टी को मिला था, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। इसके बाद बताया गया है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में अरविंद केजरीवाल का क्या रोल था, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि इसमें सी अरविंद को कोट किया गया, जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उनके स्टेटमेंट्स का हवाला इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा बुच्ची बाबू जो के कविता के सीए थे, उनका स्टेटमेंट इसके अंदर दिया गया है। और इसके आगे फिर ईडी ने लिखा है रिमांड कॉपी में, रोल इन डिमांडिंग किकबैक्स एंड मीटिंग विद द साउथ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ये लिखा, इसमें अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखा है कि मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मार्च के महीने में 2021 में जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मैंने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में शराब व्यापार जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि हमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और मैंने अरविंद केजरीवाल से समय मांगा, उसके बाद मैं उनसे मिला और उसके बाद के कविता और उनकी बातचीत कराने की मैंने कोशिश की। और इसमें आगे वो ये लिखते हैं कि जो के कविता है, उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही अरविंद केजरीवाल अप्रोच कर चुके हैं और 100 करोड़ रुपया उन्होंने मुझसे मांगा है, हमें उन्हें 100 करोड़ रुपए देना है। फिर वो कहते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे और उसके, या आप उनको कॉल कर लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल और कविता के बीच की बातचीत के बारे में जो श्रीनिवासलू रेड्डी हैं वो बता रहे हैं। और इसके बाद फिर आगे देखिए वो बताते हैं कि राघव मगुंटा, ये श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इसमें, और ये सीआरपीसी 164 का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपया अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू को दिया और ये अरेंजमेंट किया था कि कविता ने और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने। 25 करोड़ रुपए का जिक्र अतुल जो इसमें आ रहा है, राघव मगुंटा के बयान के मुताबिक 25 करोड़ रुपया, एक बार 10 करोड़ और एक बार 15 करोड़ रुपया, यह दिया गया आम आदमी पार्टी को।
देखिए सौरभ, इसके अलावा हवाला का पैसा भी साउथ लॉबी के जरिए आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के पास पहुंचा। राघव मंगुटा जो इनके पिता जो सांसद है, वही जो उनकी भी स्टेटमेंट हुई थी और वही अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के अंदर मिले थे। और अरविंद केजरीवाल ने ही उनसे के कविता से मिलने के लिए कहा था, क्योंकि के कविता और जो अरविंद केजरीवाल है उनकी इस पूरे मामले के अंदर जो नई आबकारी नीति है उसके अंदर पहले ही बातचीत हो चुकी थी। खास बात यहां पर यह है सौरभ कि जो साउथ लॉबी है, जो बड़े शराब व्यापारी थे साउथ के, वो दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे। और वो जब दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे तो वो कैसे दिल्ली की टॉप लीडरशिप से मिले, इसका जरिया वो ढूंढ रहे थे। और वो जरिया कौन था? वो के कविता थी। के कविता किसके संपर्क में थी? जो कि ईडी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर साफ कहा है कि के कविता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा डिप्टी सीएम ही नहीं, आबकारी मंत्री भी मनीष सिसोदिया के सीधे संपर्क में थी। और उन्होंने ही ये पैसा किकबैक के जरिए जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला, के कविता को मिला। एक मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज भी ईडी को मिला है जो कि बुच्ची बाबू के फोन से रिकवर हुआ है। बुच्ची बाबू कौन है? पूर्व सीए है के कविता के। उनके मोबाइल से एक मैसेज मिला है जिसमें एक मोटी रकम, कई करोड़ की रकम का जिक्र है और उसमें मैडम शब्द का प्रयोग किया गया है। ईडी का यह दावा है कि यह मैडम और कोई नहीं, के कविता है। तो के कविता की जो कि साउथ लॉबी को हेड कर रही थी, उसको एस्टेब्लिश जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से जो है वो लिंक कर रही है ईडी। और वही सभी तथ्य आज कोर्ट के अंदर रखे गए। रिमांड कॉपी के अंदर एक एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को पहुंचा, कैसे ये पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ। और एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी है जिसका जिक्र एएसजी एसवी राजू ने भी कोर्ट के अंदर किया कि मार्च 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार की स्टेटमेंट जो है वो ईडी ने ली है कि जो पैसा ये शराब घोटाले से आया, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव के अंदर किया गया। आपको याद होगा ये खबर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो है देवेंद्र पराशर काफी पहले ब्रेक कर चुके थे और वही चीजें जो है वो कोर्ट के अंदर अब एसवी राजू जो कि एएसजी है उन्होंने बताई। तो गोवा से किस तरीके का लिंक है, जो बात हम लगातार कह रहे थे कि पंजाब और गोवा के चुनाव के अंदर जो आबकारी नीति बनी थी उसके जो, और इसमें अरविंद केजरीवाल को रोल का जो ईडी आरोप लगा रही है वो बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है। दो लोगों का दो किरदार जो है, इसके बारे में दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो। श्रीनिवासलू मगुंटा रेड्डी, ये वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, वाईएसआर कांग्रेस जो है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उसके सांसद हैं श्रीनिवासलू मगुंटा रेड्डी। इनके बेटे हैं राघव मगुंटा। ये दो किरदार आप याद रखिएगा। ये शराब का कारोबार करते हैं और बड़ा कारोबार है इनका दक्षिण भारत के अंदर। और इन्होंने ये कहा कि हमें जब पता लगा दिल्ली में पॉलिसी बदल रही है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो जो सांसद हैं श्रीनिवासलू रेड्डी, ये आकर के अरविंद केजरीवाल से मिले। ये ईडी लिख रही है। दिल्ली में इनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और इसमें इन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस व्यापार का दिल्ली में हिस्सा बने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आपका स्वागत करेंगे, आप यहां पर व्यापार कीजिए, इसके एवज में हमें आपसे 100 करोड़ रुपया चाहिए। ये श्रीनिवासलू जो रेड्डी हैं, मगुंटा रेड्डी जो सांसद हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह आरोप लगा रही है ईडी। उसके बाद ये चले गए वापस हैदराबाद में इनकी मुलाकात होती है के कविता से। के कविता कहती है मेरी ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल से बात हो चुकी है, हमें उन्हें 100 करोड़ रुपया देना है, लेकिन आप फिलहाल 50 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कीजिए। और जो इनके बेटे हैं राघव मगुंटा, वो अपनी स्टेटमेंट में ईडी को यह बता चुके हैं कि उस 50 में से 25 करोड़ रुपया कैसे कैसे उन्होंने दिया, चेन्नई में किस किस पते पर एक बार 10 करोड़ रुपया, एक बार 15 करोड़ रुपया पहुंचाया गया। यह ईडी लिख रही है। और ओवरऑल 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को मिला, जिसमें से 45 करोड़ रुपया कम से कम गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ, जहां के वेंडर्स के बारे में ईडी को सब मालूम है। अगर वहां होर्डिंग पोस्टर लगाए गए, प्रचार सामग्री ली गई, एजेंसी हायर की गई, प्रत्याशियों को पैसा दिया गया, वो सारा का सारा पैसा यही था जो साउथ लॉबी से मिला था आम आदमी पार्टी को। उसका इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन के अंदर किया गया था। जी अतुल, अब आप बताइए। देखिए सौरभ, राघव मंगुटा की सिर्फ स्टेटमेंट नहीं ली है ईडी ने, राघव मंगुटा की 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा स्टेटमेंट ईडी ने कराई है। और यह स्टेटमेंट वही है जिसके अंदर सरकारी गवाह राघव मंगुटा को बनाया गया है, जिसका बार बार जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सीनियर लॉयर है, केजरीवाल की तरफ से दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रख रहे थे कोर्ट के अंदर, वो लगातार राघव मंगुटा का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके सरकारी गवाह उनको बनाया गया और जो उन्होंने कहा उसको सच मान लिया गया, क्योंकि
उनको सरकारी गवाह बनाया गया था। पहले राघव मंगूटा की अरेस्टिंग ईडी करती है और उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ काफी चीजें बुलवानी थी, इसलिए उनको सरकारी गवाह बनाया गया और जो जो ईडी ने कहा वो उन्होंने लिखा। लेकिन ईडी का यह कहना साफ है कि राघव मंगूटा एक्यूज थे, उनके पास काफी डिटेल थी। जब आपको इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करना है, कैसे जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे विश्वासपात्र चाहिए होते हैं जो कि इस पूरे घोटाले के अंदर इन्वॉल्व रहे हो, जिनको एक एक जानकारी हो। क्योंकि पैसा रिकवर नहीं हुआ है, मनी ट्रेल पूरा ईडी जो है वो रिकवर कर रही है। मनी ट्रेल कैसे पैसा आया, किसने पैसे दिए, कहां कहां पैसे दिए, मैसेजेस ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसे है, मोबाइल जो काफी एक्यूज है उनके जब्त किए गए हैं। कई ऐसे एक्यूज है जिन्होंने अपने फोन को डिस्ट्रॉय किया, कि कविता ने कई फोन को डिस्ट्रॉय किया, इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कई फोन को डिस्ट्रॉय किया। और ये वो फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं सौरभ, जब वो उस समय के फोन है जब नई आबकारी नीति बन रही थी, नई जो दिल्ली सरकार जो नई आबकारी नीति बना रही थी, उस दौरान जो इन लोगों ने फोन इस्तेमाल किए उन फोन को डिस्ट्रॉय किया गया। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, जब के कविता से लास्ट टाइम ईडी ने दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ की थी तो बकायदा वो अपने सभी फोन लेकर आई थी, मीडिया को उन्होंने अपने फोन दिखाए और कहा कि देखिए मेरे पास ये सारे फोन है, ईडी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। तो उन सभी फोनों का एनालिसिस भी ईडी करती है, उन्हीं में से ये मैसेज निकले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कैसे साउथ लॉबी, यानी कि जो साउथ के बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े शराब व्यापारी थे, उनको दिल्ली में पहुंचना था, दिल्ली में कारोबार करना था। एक बड़ा नेता साउथ का चाहिए था जो उनकी मदद करे। के कविता ने वो अहम रोल प्ले किया, वो जो टॉप लीडरशिप है। एक और कैरेक्टर का इसमें नाम ईडी ने लिया है, अतुल, इनके बारे में क्या जानकारी आप बताइएगा। शरत रेड्डी का स्टेटमेंट, ये 25/4/2023 का स्टेटमेंट है पीएमएलए एक्ट के उसमें, और शरत रेड्डी ये कह रहे हैं कि मैंने अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहा और विजय नायर ने हमारी मुलाकात कोऑर्डिनेट करवाई। और फिर वो कहते हैं कि जुलाई अगस्त 2021 में मैं दिल्ली में था, ओबराय होटल में था, एक काले रंग की एसयूवी मुझे पिक करने के लिए आई और मुझे एक ऐसे घर में ले गई जो मुझे एक सरकारी घर जैसा लग रहा था, और वहां पर मुझे विजय नायर मिला। विजय नायर, मैंने पूछा कि ये किसका घर है, उन्होंने कहा ये मेरा घर है और अरविंद केजरीवाल के घर के बहुत नजदीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां पर आए और उन्होंने कहा कि आप विजय पर भरोसा कीजिए, विजय नायर पर भरोसा कीजिए, ये बहुत स्मार्ट हैं और कोई भी इशू होगा ये देख लेंगे, और ये जो हमने पॉलिसी बनाई है ये सबके लिए विन विन पॉलिसी है। ये अरविंद केजरीवाल को कोट किया गया है इसमें शरत रेड्डी ने, कि उन्होंने मुझसे कहा ये सबके लिए अच्छा है, विन विन है, इसमें आपके लिए भी कुछ है, मेरे लिए भी कुछ है, ये ऐसी पॉलिसी है और आप बस ये विजय नायर जो कह रहा है इसको आप करते रहिए। तो ये जो रिमांड कॉपी है इसमें बहुत सारी डिटेल है और ये सारी की सारी डिटेल अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है इस पूरे शराब घोटाले में, ईडी क्या आरोप लगा रही है उस पर है।